पर भागवत की गंगा प्रवाहित हो रही है। भागीरथी की इतनी महिमा है, आपको बताएं। भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि तथै बालक नंदा ब्रह्म सदनाथ बहूनि गिरिकूटा नतिक्रम हेमकूटा धैमकूटा नित्रवसतरम हसालुठयन्ति भारतम अभिवर्षम दक्षिणस्याम दिशि अभिप्रविशति यस्याम स्नानार्थं च गच्छतः पंसां पदे पदे अश्वमेध राजसूयादीनां फलम न दुर्लभम इति। ये भागवत के पंचम स्कंद का श्लोक है। पंचम स्कंद में गद्य रूप में प्रस्तुति की गई है श्लोकों की। तो वहां गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए श्री वेद व्यास कहते हैं कि मैं गंगा नहाऊं, ये बात तो दूर रही, मैं गंगा नहाऊं यह सोच करके यदि हमने गंगा जी की तरफ एक कदम बढ़ा दिया तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि पदे पदे अश्वमेध राजसूयादि नाम फलम न दुर्लभम इति। एक एक कदम पर अश्वमेध और राजसू यज्ञों का फल हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसी गंगा की अद्भुत महिमा है, ऐसी गंगा की अद्भुत महिमा। बोलो राधे राधे। और ऐसी गंगा के तट पर बैठ करके परीक्षित जी पूछते क्या है पता है? मेरी मुक्ति का कोई उपाय हो तो बताओ। आज हम भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी कुछ मीमांसा करने की कोशिश करता हूं, मेरी बात को समझना। जिस गंगा की इतनी महिमा है कि उनकी तरफ अगर एक कदम बढ़ा दिया जाए तो अश्वमेध राजसू यज्ञों का फल हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसी जिसकी महिमा, उसी गंगा के तट पर श्री परीक्षित जी बैठे हैं और वह लोगों से पूछते क्या हैं कि मेरी मुक्ति का कोई उपाय हो तो बताओ। बताओ ये गलत बात है कि नहीं? अरे गंगा मुक्ति प्रदाता हैं, गंगा जी साक्षात मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। जिस समय सगर के 60,000 पुत्र महर्षि कपिल के श्राप से भस्मीभूत हो गए, राख हो गए, मुक्त नहीं हो रहे थे, निम्न कोटियों में जाके पड़े थे, निम्न योनियों में। 4-4 पीढ़ियों ने अपने जीवन को झोंक दिया, सगर, दिलीप, भगीरथ, अंशुमान। अंत में भगीरथ की तपस्या से जाकर के गंगा जी प्रसन्न हुई। पहले गंगा जी को मनाया, फिर ब्रह्मदेव को सबसे पहले मनाया, फिर गंगा जी को मनाया, फिर महाराज भगवान भोलेनाथ को मनाया, फिर महाराज जन्म ऋषि को मनाया। इतने सब लोगों को मनाने के बाद वो गंगा जी भागीरथी के पीछे, भगीरथ के पीछे पीछे चलने वाली वो भागीरथी ही थी जिनके स्पर्श मात्र से सगर के 60,000 पुत्र मुक्त हो गए, देव स्वरूप हो गए। बहुत ध्यान से समझना, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। सगर के 60,000 पुत्र जो मुनि के श्राप से श्रापित थे, वो केवल गंगा के स्पर्श मात्र से मुक्त हो गए। परीक्षित जी के सामने भी ऐसी ही परिस्थिति है। बोलो राधे राधे। सगर के 60,000 पुत्रों को भी श्राप लगा था, किसका? एक ऋषि का, एक महात्मा का। और श्री परीक्षित जी को भी श्राप लगा है, एक ऋषि का ही, एक महात्मा का ही। बीमारी दोनों की एक सी है, समस्या दोनों की एक सी है। जब बीमारी एक सी है तो इलाज भी एक सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परीक्षित जी को भी एक ऋषि का ही श्राप लगा है। सगर के 60,000 पुत्रों को भी एक ऋषि का ही श्राप लगा था, और वो सगर के 60,000 पुत्र केवल गंगा के स्पर्श मात्र से मुक्त हो गए, मुक्त हो गए साहब। और इस कथा को श्री परीक्षित जी जानते भी हैं कि सगर के 60,000 पुत्र इन्हीं गंगा के स्पर्श से मुक्त हो गए, लेकिन फिर भी परीक्षित गंगा में स्नान न करके वो लोगों से ये पूछते हैं कि मेरी मुक्ति का कोई उपाय हो तो बताओ। इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात क्या हो सकती है? अरे तुम खुद गंगा मुक्ति प्रदाता के सामने बैठे हो,
भागीरथी बह रही है और तुम स्वयं वहां बैठे हो, उसके बाद भी आपका प्रश्न है, उसके बाद भी आपको संशय है, संदेह है। अरे गंगा जी की तो विशेषता ही इसीलिए है क्योंकि वो मुक्ति प्रदाता हैं। अगर वो मुक्ति प्रदान करने के अलावा कोई और काम करने लग जाएं तो शायद कल से हम लोग गंगा जी की पूजा करना बंद कर देंगे। आपने बावर्ची को बुलाया खाना बनाने के लिए, अब वो आपसे कहे कि नहीं देखो ऐसा है कि आज मेरा खाना बनाने का मन तो नहीं है, चलो ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर क्रिकेट खेल लेते हैं। आप कहोगे भाई तुझे खाना बनाने को बुलाए हैं तो खाना बना, जिस काम के लिए बुलाए हैं। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको बुलाना हम लोग बंद कर देंगे। आपने हमें बुलाया है कथा कहने के लिए और हम कहें कि देखो ऐसा है कि आज हमारा कथा करने का मन नहीं है, ऐसा करोगे थोड़ी देर अपन डांस करते हैं। बोला बताओ, आप कहो कहां से इस पागल को पकड़ के लाए। आप हमको जिस लिए बुलाए हो हम वही काम करेंगे, तभी आप हमें मानेंगे, आप हमारा सम्मान करेंगे। आपने स्वीपर को बुलाया अपने घर की सफाई के लिए और वो कहे कि आज हमारा सफाई करने का मन नहीं है, चलो थोड़ी देर अपन कोई गेम खेलते हैं, आज हम सफाई नहीं कर सकते, तो फिर आप उसको क्यों बुलाओगे बताओ। इसी तरह गंगा जी आज भी मुक्ति प्रदाता हैं। अगर गंगा जी ये कहने लग जाएं कि देखो आज तो अब तो मैं मुक्त नहीं करूंगी, मेरा मन नहीं है, अब मैं मुक्ति प्रदाता नहीं बनूंगी, अब ऐसा करती हूँ कि मैं केवल जल ही बन के रह जाती हूँ, मुक्ति प्रदान करने का काम मैंने छोड़ दिया। अगर गंगा जी ऐसा करने लग जाएं तो हम लोग गंगा जी को पूजना बंद कर देंगे। हम गंगा की पूजा इसीलिए करते हैं, उनके किनारों में मेले करते हैं, कुंभ मेले करके हजारों लाखों की संख्या में जाकर के वहां स्नान करते हैं, वहां पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, चाहे बगल में शव ही क्यों न बह रहा हो उसमें हम हर हर गंगे कहकर स्नान करते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो आज भी मुक्ति प्रदाता हैं, आज भी वो मुक्ति प्रदान करती हैं। ये गंगा का स्पेशलाइजेशन है। गंगा इसीलिए इतनी रिस्पेक्टेड है, इतनी सम्माननीय है। हाँ, विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार मृत्यु के समय, अगर हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवत गीता में गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, गीता और गंगा के जल का जो पान कर लेता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। ये जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरी शयनम, बार बार जन्म लेना बार बार मरना, ये क्रम छूट जाता है, रिपीटिंग द सेम थिंग, ये खत्म हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। और परीक्षित जी यही तो चाहते हैं कि मेरा बार बार आने जाने का ये जो क्रम है ये खत्म हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं। ये तो चाहते हैं परीक्षित कि इस बार मरने के बाद मुझे दोबारा जन्म न लेना पड़े। ये जो बार बार आने जाने का क्रम है ये खत्म हो जाए। मैं अभी आपको बुलाऊं मंच में आओ, आप आए, क्या बात है, बोले नहीं कुछ नहीं, जाओ चले जाओ। फिर आपको बुलाऊं, फिर आए, फिर कहूं कुछ नहीं चले जाओ। थोड़ी देर के बाद आप भी कहोगे महाराज पागल हो गए हो, बार बार बुलाते हो, बार बार भेजते हो। यहां हम इसको बहुत लघुता से करते हैं इसलिए हमें बात समझ आती है, लेकिन यही काम हम नित्य करते हैं। मृत्यु लेकर चले गए, जन्म लेकर फिर आ गए, मृत्यु लेकर ऊपर चढ़े, जन्म लेकर फिर नीचे आए। ये नीचे उतरने का ऊपर चढ़ने का क्रम हमारा चल रहा है, निरंतर चल रहा है। तो ये नीचे उतरने और चढ़ने का क्रम खत्म कैसे हो? तो एक ही उपाय है, विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। विष्णु पादोदक, विष्णु चरणोदक। विष्णु चरणोदक क्या है? श्री गंगा जी। गंगा जी विष्णु के चरणों से निकले हैं। पुनर्जन्म न विद्यते, जो एक बार गंगा जी के जल का पान कर लेता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। बोलो राधे राधे राधे। उसका दोबारा जन्म नहीं होता। और परीक्षित जी गंगा जी के ही तट पर बैठे हैं।
और ये जानते भी हैं कि गंगा जी मुक्ति प्रदान कर देती हैं, लेकिन फिर भी परीक्षित का प्रश्न है, मेरी मुक्ति का क्या उपाय है। परीक्षित की समस्या भी बिल्कुल एक सी है। सगर के 60,000 श्रापित पुत्रों को यदि गंगा मुक्त कर सकती हैं, तो क्या एक परीक्षित को नहीं मुक्त कर सकती हैं? परीक्षित को भी तो एक ही ऋषि का श्राप लगा है, एक सी समस्या है, लेकिन परीक्षित औरों से पूछता है, लोगों से पूछता है, दूसरों से पूछता है। ये कितनी गलत बात है। परीक्षित दूसरों से कहते हैं। पति पत्नी गए डॉक्टर के पास दवा लेने, डॉक्टर ने चेकअप किया, उसने कहा कि दवा दे दें। तो वो पति देव अपनी पत्नी से पूछते हैं कि हाँ भाग्यवान, तुम क्या कहती हो, मुझे कौन सी दवा लेनी चाहिए? उसने कहा जब तुझे मेरे से पूछना था तो घर में पूछ ली हो, तो यहाँ 1000 रुपए फीस देके डॉक्टर के पास आने की क्या जरूरत थी फिर? परीक्षित जी भी ऐसा ही कर रहे हैं, बैठे तो डॉक्टर के पास हैं और पूछ दूसरों से रहे हैं कि हाँ जी क्या कहते हैं आप लोग, हमारी मुक्ति कैसे हो सकती है, बताओ भला। भाई भोपाल जैसे मॉडर्न टाउन में बैठकर अगर पूछ रहे होते कि हमारी मुक्ति का क्या उपाय है, तब तो कुछ बताया जाता उनको कि चले जाओ यहाँ बगल में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में और गंगा जी में स्नान कर लो, मुक्त हो जाओगे। यह उत्तर दिया जा सकता था, लेकिन परीक्षित जी तो गंगा के तट पर ही बैठे हैं और वहां पूछ रहे हैं। अगर घर में बैठ करके एम्बुलेंस को फोन किया जाए 108 में कि हाँ भाई सेंड द एम्बुलेंस, इट्स एन इमरजेंसी, एम्बुलेंस भेजा जाए, तब तो बात समझ में आई, भेजा जाएगा। लेकिन आप हॉस्पिटल में ही किसी फ्लोर के किसी वार्ड में किसी बेड में लेट करके और वहां से फोन करो कि सेंड द एम्बुलेंस, इट्स एन इमरजेंसी, तो लोग कहेंगे पागल आदमी है, इसका वार्ड चेंज कराना पड़ेगा, अभी ये हार्ट डिसीज वाले में, अब तो इसको मेंटल डिसीज में डालना पड़ेगा, पागल हो गया ये तो। हॉस्पिटल में रह के एम्बुलेंस को फोन करना तो मूर्खता है। परीक्षित जी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। परीक्षित जी बैठे कहां हैं? हॉस्पिटल के पास में। जो उनको बीमारी है, मुक्त होना है उनको, वो मुक्त होना चाहते हैं, वो बंधन से छूटना चाहते हैं, ये उनकी बीमारी है। आज इस बीमारी से मुक्त करने के लिए तो गंगा जी सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं, वो तो इसी चीज की सर्जन है। तो जब गंगा इस चीज से मुक्त कर सकती थी, या कर सकती हैं, थी नहीं हैं, तो फिर परीक्षित जी ने दूसरों से ये प्रश्न क्यों पूछा? गंगा लहरी में तो पंडित राज जगन्नाथ ने यहां तक लिख दिया कि प्रभाते स्नाति नाम, सवेरे सवेरे जब राजकुमारियां गंगा जी में स्नान करने जाती हैं तो उनके वक्षस्थल पर लगा हुआ कस्तूरी जिस हिरण का होता है, कस्तूरी हिरण के गर्भ से निकलता है, उन राजकुमारियों के हृदय में लगा कस्तूरी जिस हिरण का होता है, जब वह कस्तूरी गंगा जी के जल से छुबता है तो जिस भी हिरण का वो कस्तूरी होता है वो हिरण मुक्त हो जाता है। इतनी महिमा है गंगा जी, वो हिरण नंदन वन से मुक्त होकर वैकुंठ में पहुंच जाता है। ऐसी श्री गंगा जी की महिमा है। और फिर भी परीक्षित दूसरों से पूछ रहे हैं, बात समझ नहीं आ रही, कुछ ये बात कुछ पच नहीं रही है साहब। वो चाहते क्या है ऐसा? गंगा जी मुक्त कर सकती थी, एक बूंद गंगा जल अगर मिल जाए तो व्यक्ति मुक्त हो जाए। फिर परीक्षित जी कहते हैं कि मेरी मुक्ति का कोई उपाय हो तो बताओ। मतलब वो कुछ इससे भी ज्यादा अच्छा पाना चाहते थे, गंगा जी से भी कुछ खास हो, कुछ बढ़िया हो। भाई सुखदेव जी ने कहा कि देखो, मुक्त तो तुम्हें गंगा ही कर सकती है, मुक्ति तो तुम्हें गंगा ही दे सकती हैं,
लेकिन भागीरथी गंगा से तुमको मुक्त मैं करना नहीं चाहता। भागीरथी गंगा भी तुम्हें एक पल में मुक्त कर देंगी, लेकिन मैं तुम्हें आज भागवती गंगा में गोता लगवाता हूँ। और भागवती गंगा इतनी अद्भुत है। भागीरथी गंगा और भागवती गंगा में एक फर्क है। भागीरथी गंगा में स्नान करने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं, भागीरथी गंगा में स्नान करते ही आपके सारे पाप, सारे कलमश धुल जाते हैं। बात समझना, सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम गंगा जी से बाहर निकलते हैं, वापस से नया पाप कर लेते हैं। जैसे ही गंगा जी से बाहर निकले, फिर से नए नए पाप कर लिए। तो वो पाप समाप्त होने का क्रम बंद नहीं होता है। पाप समाप्त होने का क्रम बंद नहीं होता है। और भागवती गंगा में जब हम गोता लगा करके निकलते हैं, तो पाप करने की वृत्ति ही खत्म हो जाती है। पाप करने का स्वभाव ही समाप्त हो जाता है। परीक्षित जी जानते थे कि मैं गंगा में नहाऊंगा तो मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि मुक्त होने के बाद भी मेरे हृदय का विकार समाप्त न हो। इसलिए तो मैं कुछ ऐसा करूं, कहीं ऐसी जगह में गोता लगाऊं जहां से निकलने के बाद मेरे मन में कोई विकार न बचे। इसलिए परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि गंगा जी, मैं जानता हूं गंगा मुक्त कर देंगे मुझे, लेकिन अगर उससे भी अद्भुत कुछ प्राप्त हो तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गई, जो गंगा से भी अत्यद्भुत है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, भागीरथी गंगा की जय हो। भागीरथी गंगा और श्री भागवती गंगा, इन दोनों का अद्भुत संगम है। जैसे उस दिन बताए थे ना, दो प्रकार की नदियां होती हैं। बोलो राधे राधे।